तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें जानना। यूपी के लखनऊ में डेंगू का बढ़ा प्रकोप, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कागजों तक की सीमित। जी हां, अगस्त में डेंगू मरीजों के आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस माह में 28 डेंगू मरीज मिले हैं, जबकि अन्य माह में यहां संख्या 10 से 15 के बीच रही है। वहीं टीम के जरिए कंटेनमेंट जोन में फंगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव पूरी तरह से शिथिल रहा। वहीं अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस माह अलग अलग इलाकों से डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं टूट रही है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति हो रही है। आरोप है कि पुराने कंटेनमेंट जोन में टीम के जरिए फंगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव सिर्फ कागजों तक ही है। अफसरों का कहना है कि जिन जगह से केस मिल रहे हैं वहां पर कार्रवाई कराई जा रही है। आपको बता दें कि अगस्त में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। इस माह में 28 डेंगू मरीज मिले हैं, जबकि अन्य माह में यहां संख्या 10 से 15 के बीच रही है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में रहते हैं तो आप भी डेंगू से बच कर रहें। और वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राशन डीलर से मिलेगी ये सुविधा। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। अब यूपी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों की सहूलियत को ध्यान में रखकर एक और ऐलान किया गया है। जी हां, इस घोषणा के तहत प्रदेश में 80,000 राशन डीलर्स की दुकानों को जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की करीब 3.5 करोड़ राशन डीलर्स, इसका फायदा उन सभी को मिलने वाला है जो यूपी के बाद इस सुविधा को अन्य राज्यों में भी शुरू किया जा सकता है। इसको लेकर पिछले दिनों में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस सुविधा को शुरू करने से राशन कार्ड और राशन डीलरों को फायदा होगा। राशन डीलर इससे पहले से ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगे और साथ ही कार्ड धारकों को अपने घर के नज़दीक ही जनसेवा केंद्र से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा सभी कोटेदारों का कमीशन 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। वहीं राशन कार्ड धारकों को चना, चीनी, दाल और मुफ्त में तेल देने को कहा है। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यहां पर फ्री में चना, चीनी, तेल और नमक मिलता है या नहीं। वहीं अब किसानों को होगा डबल फायदा, पति पत्नी दोनों को मिलेगा इस योजना का लाभ। वहीं एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। जी हां, खतरनाक हुआ कोरोना, 1 लाख के करीब पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। देश में कोरोना के संक्रमण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब देश भर में रोजाना 10,000 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में फिर से 11,793 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालांकि ये संख्या रविवार के मुकाबले थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी ये आंकड़े डराने वाले हैं। वहीं रविवार को देश भर में कुल 17,073 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। वहीं आज जारी हुए आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में विभिन्न अस्पतालों में कुल 96,700 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं पाकिस्तान में महंगाई की मार, जहां 400 रुपये में प्याज तो वहीं 500 रुपये में टमाटर। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के कई हिस्सों में आए विनाशकारी बाढ़ के कारण देश में विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाजार के थोक व्यापारियों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है। वहीं लाहौर के एक थोक व्यापारी नवाद पीटीआई को बताया कि रविवार को लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपये और 400 रुपये किलो रही है। 500 रुपये किलो और 400 रुपये किलो रही है। हालांकि रविवार के बाजारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाजारों की तुलना में 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम कीमत पर उपलब्ध थीं। तो अब यहां पर पाकिस्तान भारत से आस लगाए हुए कि भारत अब कुछ मदद कर सकता है। वहीं 300 रुपये में ज़्यादा सस्ते दाम पर मिल रहा है गैस सिलेंडर, आम जनता को बड़ी राहत, अब देना होगा सिर्फ इतने रुपए। जी हां, आज के समय में हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। जब ज़माने के साथ घरेलू गैस कंपनियां भी अपने आप को बदल रही हैं। जैसे गैस कंपनियां अब ग्राहकों के लिए कंपोजिट गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही हैं। इस तरह के सिलेंडर को आप महज 750 रुपये में खरीद सकते हैं। इस सिलेंडर में केवल 10 किलोग्राम ही गैस रहती है और इसमें गैस दिखती भी है। तो दोस्तों आखिरकार आप कौन सा गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं यूपी के कई जिलों में 2 दिन तक होगी भारी बारिश, छाए रहेंगे बादल।
जी हां, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जी हां, यूपी में कहीं बाढ़ और कहीं सूखा पड़ने जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक खबर दे दी है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान अनुसार बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री, अयोध्या में 31 डिग्री, वहीं वाराणसी में 31 डिग्री, कानपुर में 33 और वहीं कन्नौज, वहीं अगर इटावा की बात करें तो वहाँ 33 डिग्री मानसून रहा। तो वहीं जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो है कानपुर, प्रयागराज, बांदा, जौनपुर, गोरखपुर, गोंडा। इन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस जिले में रहते हैं, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सोने का भाव गिरकर 1 महीने के निचले स्तर पर। अब कितना होगा गोल्ड और सिल्वर का नया रेट? जी हां, डॉलर इंडेक्स के बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के सख्त बयानों से आज यानी सोमवार 29 अगस्त को भारत में सोने और चांदी का भाव में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दोनों कीमतों धातुओं के रेट गिरे हैं। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम 314 रुपये गिर गया है। इसी तरह चांदी में भी प्रति किलो 764 रुपये की नरमी आई है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आज सोने और चांदी के भावों की बात करें तो यहाँ पर सोने का स्पॉट रेट 0.3% से फिसल कर 1332.17 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। इसी तरह चांदी का भाव 1% गिरकर प्रति औंस 18.69 डॉलर आ रहा है। वहीं गौरतलब है कि सोने और चांदी के भाव पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। वहीं अब घर तक पहुंचेगा रेलवे का पार्सल। 28 मार्च से डोर टू डोर डिलीवरी का होगा शुभारंभ। जी हां, अब लोगों को ट्रेन से अपना सामान बाहर भेजने और उसके प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार एक बहुत ही बड़ी पहल शुरू करने वाली है। जी हां, इस महत्वाकांक्षी परियोजना गति शक्ति के तहत कैंट स्टेशन से इस सेवा को शुभारंभ किया जा रहा है। जी हां, ट्रेन से अनलोड होने वाले माल की ढुलाई के लिए एक हाथ ठेला भी मंगाया गया है। आरएमएस कार्यालय परिसर में एक बुकिंग काउंटर भी खोला जा रहा है। गुरुवार को रेलवे वाणिज्य विभाग और भारतीय डाक विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। जी हां, आपको बता दें कैंट स्टेशन निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि पार्सल पैकेटों को घर घर पहुंचाने और उसे लाने का काम डाक विभाग के जरिए किया जाएगा। इसके लिए भारत रेलवे और भारतीय डाक विभागों के बीच समझौता हुआ है। जी हां, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि होम डिलीवरी डाक विभाग के कर्मचारी करेंगे। कर्मचारियों के जिम्मे होगी। वहीं मौके से पार्सल पैकेट बुक करने का अधिकार डाक विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। जी हां, तो अब आप लोग हो जाइए निश्चित, क्योंकि अब रेलवे ने नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आपके पार्सल आपके घर पर ही पहुंचा दिए जाएंगे और आपके घर से ही ले जाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत किसे मिलता है घर और किसे नहीं, लाभ लेने के लिए रखें इन बातों का खास ध्यान। जी हां दोस्तों, देश में सभी लोगों के पास अपना घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके पक्के घर नहीं हैं। देश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी इलाकों में लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये की राशि सरकार को देनी होती है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को घर मिल सकता है, इस बारे में पीएम आवास परियोजना के अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने डिटेल्स में जानकारी दी। राजेश त्रिपाठी ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि हर वित्त वर्ष में अलग अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किए जाते हैं। वहीं पात्रता पर बात करते हुए राजेश त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं। इसमें उन लोगों को घर दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान ना हो। दोस्तों, क्या आपके पास भी पक्का मकान है या नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।